Welcome to Forward Public School E-Learning Grade 9, Subject Mathematics, Unit 4, Exercise 4.5, and now we'll start the third part of this exercise. And I am your teacher, Tabinda Mahfouz. अच्छा बेटा, अब हम अपना उसी तरह से क्लास वर्क जो नोटबुक का काम है वो शुरू कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में थर्ड पार्ट में हम आपको जो फर्दर सोल्यूशन है इस एक्सरसाइज की इन दिस फर्दर सोल्यूशन इन द एक्सरसाइज ऑन द सेम टॉपिक विच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, and that is a plus minus b whole cube equals to a cube plus minus 3ab a plus minus b प्लस माइनस बी क्यूब। यानी अगर आप प्लस की कंडीशन में आएंगे तो बेटा ये प्लस वाले साइन से ऊपर वाले साइन से जाना है, फर्स्ट साइन से, और अगर आप माइनस से आपको क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आप उसको माइनस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर रेसिप्रोकल वाली टाइप बी जिस चीज़ में इसी क्यूब वाली कंडीशन में टाइप बी जो है उसमें भी उसी तरह से आपने टाइप बी से जाना है, तो वो भी आपका क्यूब है और रेसिप्रोकल है तो वो या प्लस में हो सकता है तो फिर आपको प्लस वाली कंडीशन को लिखना है बच्चे, और अगर माइनस में होगा तो फिर आप माइनस वाली कंडीशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें बेटा आपके पास जो इस वक्त क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। तो मैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा रही हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन 6 बुक में आपको सब बता दूँगी, तो वो क्वेश्चन फिर आप आसानी से खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन 5 के सोल्यूशन को बस आप देख लें, ठीक है, और फिर आप उसके बाद अपना जो आपको हम क्वेश्चंस जो मैं करने को लिए दूँगी वो भी आपने उस कॉपी में इसी तरह से करना है। तो सबसे पहले तो बेटा वही तरीका है, सोल्यूशन लिखना है, राइट डाउन द सोल्यूशन, ठीक है। उसमें अब आपको जो गिवन है विच इज़ 3a प्लस 1/a इक्वल्स टू 4, ये अब आपको गिवन है 3a प्लस 1/a। अब ये दो टर्म्स हैं और ये इनको आपको लेफ़्ट साइड पे 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 4 दी हुई है, और राइट साइड पे बेटा आपको फाइंड आउट जो करना है वो है 27a³ प्लस 1/a³। ये अब आपको बच्चे फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखें बेटा प्लस दिया हुआ है तो आप प्लस वाले फॉर्मूले से जाएंगे, और चूँकि ये किसी हद तक रेसिप्रोकल आप इसे कह सकते हैं, होल रेसिप्रोकल हम इसे नहीं कहते, ये इसमें एक हिस्सा आपका रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है इस टर्म का वो नहीं, लेकिन इसका जो आपको ए वाली कंडीशन है वो रेसिप्रोकल में। तो आप इसको ये फर्स्ट वाली टाइप से हम फिर इसलिए समझते हैं क्योंकि ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और एक दूसरे का मुकम्मल रेसिप्रोकल नहीं है, तो हम इसको ए और बी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे नाउ यूजिंग, अब आपने यूजिंग क्या करना है, यूजिंग 3a प्लस 1/4 होल क्यूब, लेफ़्ट साइड का क्यूब लेना है विच इज़ इक्वल्स टू द क्यूब ऑफ राइट साइड, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इसका जो लेफ़्ट का क्यूब ले लें जो कि राइट के क्यूब के इक्वल है, ठीक है ना। ये आपको इस इक्वेशन जो आपको गिवन है इसका हम क्यूब ले लेते हैं। तो अब ये आप फार्मूले की तरह जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर आप क्यूब को जब यूज़ करेंगे, क्यूब वाली कंडीशन यूज़ करेंगे तो फार्मूले को फिर यूज़ करें तो आपके पास सबसे पहले 3a होल क्यूब आ जाएगा, फिर 1/4 नहीं 1/a, तो 1/a होल क्यूब आ जाएगा, a क्यूब और b क्यूब, ठीक है, और उसके बाद प्लस 3a में आपने a को ही लेना है, इस वक्त 3a है, a में आपका 3a आ जाएगा, 3a, ठीक है, 3a आएगा और 1/a, ठीक है, और साथ आप इसको a प्लस b भी लिखते हैं, यानी a b है और a प्लस b है, तो a प्लस b में 3a प्लस a, ये इस तरह से आपने बेटा 3ab, अब इस वक्त a ही है, ये 3a है और b आपके पास 1/a है, तो हम इसको 3a और 1/a लिखेंगे, और फिर उसके बाद प्लस वाली कंडीशन है तो ये आपका 3a प्लस 1/a हो जाएगा, और 4 4s are 16, 16 4s are 64, ये आपका क्यूब 4 का जब क्यूब ले तो ये 64 आता है, ठीक है।
अब आप देखें बेटा 3 का क्यूब लें तो ये होता है 27, और a का क्यूब लें तो 27a क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब लें तो 1 ही होता है, न्यूमरेटर का भी क्यूब लेना है, डिनोमिनेटर का भी, तो डिनोमिनेटर का क्यूब लें तो a क्यूब हो जाएगा। इस तरह से जो आपने फाइंड करना है ना वो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ जाएगी टर्म्स, ठीक है ना, जो वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करना है। प्लस अब ये देखें बेटा 3 3 9 हो जाएगा, और ये a जो है ये इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 9 रह जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3a + 1/a की वैल्यू 4 है, वो आप लिख लेंगे, ठीक है ना। और राइट साइड पे तो 64 आ गया। अब उसी तरह से जाना है, 9 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और फिर उसको शिफ्ट करेंगे टू द राइट साइड। चलिए बेटा, अब आपके पास 27a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये आपको उसी तरह से मिलेगा जैसे आपने पिछले स्टेप को उसी तरह से आप आगे लाएंगी, ठीक है ना। इन टर्म्स तो हमारी हो चुकी है। बाकी 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 4 36 होता है, ठीक है। और ये आपके पास 64 है। अब हमने क्या करना है बेटा, आपको समझ आ रही होगी, ये देखें आप 27a क्यूब है, 1/a क्यूब है, ये इसी साइड पे रहेगा, और ये प्लस 36 जो है राइट साइड पे जब जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इन्वर्स साइन हो जाएगा। प्लस 36 है तो अब ये 64 में से माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी 27a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की जो आपको वैल्यू मालूम हुई है वो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी आपको पता आसान है, बहुत इजी है। आप देखें बेटा, ये आपके पास 14 में से 6 जाए तो 8 आता है, और फिर ये 5 में से 3 जाए तो 2, तो ये 28 आपके पास। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 27a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये आपके पास वैल्यू है। ये आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से बेटा आप देखें अपनी बुक में, आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी मेथड से आपने करना है। ये आपके पास आपकी बुक है, आप बुक में आराम से देख सकते हैं। मैंने बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया है, ये आपने कर लिया है। अब आपको 6 क्वेश्चन को देखें, उसमें आपको सिर्फ माइनस की कंडीशन दी हुई है, तो x - 1/2x = 6, ये वैल्यू आपको गिवन है। आप इस वैल्यू से ही स्टार्ट करेंगे, क्यूब लेंगे, इसी वैल्यू से शुरू करेंगे, तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। x³ - 1/8x³, तो ये वैल्यू आप फिर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी सॉल्यूशन को देखें, इसको करें भी कॉपी में, और फिर इन्हीं स्टेप्स के थ्रू आप इस 6th क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 अब समझाऊंगी, ठीक है बेटा, क्योंकि 7 के साथ फिर आप 8 कर सकते हैं। तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपको समझा रही हूँ, आप देखिए। अच्छा जी, अब जो आप बेटा ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में हम थ्रू आउट इसी कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं और इसी के सोल्यूशन सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, तो ये भी एक उन्होंने इसको सोल्यूशन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या ये ऐसे जैसे प्रूफ करना होता है, शो दैट प्रॉपर्टी की तरह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये भी आपको उन्होंने एक बताया है कि इस फॉर्मूले में या इस कंडीशन में हम इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो देखिए बेटा, इसमें गिवन है इफ़ a + b = 6, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a + b = 6, शो दैट a³ + b³ + 18ab = 216। तो आपने सिर्फ ये इस प्रूफ करना है कि अगर हम इस गिवन को सॉल्व करें, क्यूब ले लें, क्योंकि हमें a³ b³ चाहिए, तो हम a + b का जब क्यूब लेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसमें क्यूब वाली टर्म्स मिल जाएंगी। तो अब बाकी जो हिस्सा बचता है वो बाकी जो टर्म्स या उसमें आती हैं उस एक्सप्रेशन में लेफ़्ट और राइट पे आया, वो यही वैल्यूज़ हैं, आप चेक कर लें, शो कर लें। तो अगर यही वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसी स्टेप पे, ठीक है। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आप इसका देखें बेटा, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, इफ़ वाली कंडीशन जो होती है बेटा वो गिवन होती है a + b 6। तो अगर हम इनका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, अब हम इसमें बेटा हमने क्यूब लेना है ना, क्योंकि क्यूब से हमें a³ b³ प्रूफ करना है। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, आप इस इक्वेशन के बोथ साइड्स का क्यूब ले लें। ये दिस इज़ इक्वेशन 1।
क्यूब ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। आप ऐसे पूरा इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का आप जो है बोथ साइड का आप जो है वो क्यूब ले लें, ठीक है ना बेटा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने a + b होल क्यूब और इक्वल्स टू 6 होल क्यूब। अब आपको पता है कि a + b होल क्यूब का फार्मूला जब खुलता है तो वो फार्मूले को यूज़ करें तो a³ + b³ + 3ab और a + b आता है। और राइट साइड पे चूँकि 6 का क्यूब है तो आप 6 × 6 × 6 जब करेंगे तो ये आप बेशक कैलकुलेटर से कर सकते हैं या खुद डायरेक्ट उस तरह से भी कर सकते हैं, रफ वर्क में भी कर सकते हैं। तो ये 216 ही आता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 216 आ रहे हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आप देखें a³ आ गया, b³ आ गया, 3ab हम उसी तरह लिखेंगे और a + b की वैल्यू चूँकि 6 गिवन है तो वो हम 6 लगाएंगे। तो अब आप देखें बेटा, ये सोल्यूशन आपका a³ + b³ + 3 6 = 18 ab = 216। तो अब ये देखें बेटा, ये वही आपके पास रिज़ल्ट आ गया है जो आपने प्रूफ करना था या शो करना था। शो दैट a³ + b³ + 18 ab = तो ये देखें बेटा, ये वही आपका आर है। ये हैंस प्रूफ्ड, या इसको फिर हम आंसर नहीं बोलते क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी उन्होंने हमें दिया होता है। इसमें सोल्यूशन आपने इस तरह तक करना है कि जब ये रिज़ल्ट आपको मिल जाए सोल्यूशन में तो वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इसमें ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है क्योंकि हमने शो कर दिया कि a³ + b³ जो है वो 18ab = 216 के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखें तो वो भी सेम यही प्रोसेस है। इसी तरह आपने उसमें भी यही प्रोसेस करना है। फिर हम बुक में आते हैं। अब बुक की तरफ आएँ बच्चे, तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो दिया हुआ है आप आराम से इसको रीड कर लें। इफ़ u - v = 3 देन प्रूव दैट u³ - v³ - 9ub = 27। तो ये आपका उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। जब तक ये रिज़ल्ट नहीं आता सोल्यूशन में आप उस स्टेप्स तक जाएंगी। जब ये आपको मिल जाएगी वैल्यू, ये कंडीशन मिल जाएगी उस सोल्यूशन में, तो वही आपका रिज़ल्ट होगा, प्रूव हो जाएगा। तो आप वहीं पे फिनिश्ड कर देंगे सोल्यूशन को, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकती हैं जैसे आपने 7 को देख लिया, या करेंगी आप खुद भी कॉपी में जब करेंगी तो आपको और भी अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब सिर्फ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 9, वो मैं अब आपको समझा रही हूँ बेटा, वो भी आप देख लें, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये 3rd पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलें बेटा, अब ये लास्ट सोल्यूशन है। ये भी उन्होंने आपको सिर्फ जस्ट टू चेक योर लर्निंग एबिलिटीज़ कि आपको कितनी लर्निंग आपकी हुई है। तो देखें एक्सरसाइज 4.4 में जो आपने स्क्वायर वाली कंडीशन को समझ डाली है उसका सोल्यूशन और फार्मूले आपको करवाए गए हैं उसके साथ। और उसके अलावा अब जो आप इस एक्सरसाइज में आपने क्यूब वाली कंडीशन की है उसको भी फाइंड आउट करना है। तो आपको गिवन में आपको a + 1/a गिवन है, आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, a² + 1/a² की, a4 + 1/a4 की और a³ + 1/a³ की। तो गिवन क्या है बेटे, आपने वहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करना है। a + 1/a = 2। तो चूँकि पहले स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सबसे पहले बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड आप स्क्वायर फाइंड करें। स्क्वायर का फार्मूला आप सबको आता है, आप अगर फार्मूला लिखना चाहें तो वो लिख भी सकते हैं। a + b होल स्क्वायर है विच इज़ इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो आप इसमें लिखेंगे a² + 1/a² + 2 × a × 1/a इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आप सबको आता है 2 × 2 = 4। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल टर्म्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास a² 1/a² की वैल्यू जो है a² + 1/a², a² यहाँ पे लगाएं, a² + 1/a² इक्वल्स टू +2 = 4। अब 2 को जब आप उस तरफ शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ a² + 1/a² चाहिए, तो आपका आ जाएगा 4 - 2। सो आपकी पहली वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है वो आपके पास आ रही है 2। जब आपको वो वैल्यू मिल जाए
तो आप उसको बेटा बॉक्स में इनबॉक्स कर दें, ताकि आपको फर्स्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर की वैल्यू 2 आ रही है। अब हम इससे आगे जाएंगे, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है ये स्क्वायर का स्क्वायर लें तो फिर 4 हो जाता है, एक्सपोनेंट फिर आपके पास 4 बन जाते हैं। तो हम इसको अब अगेन स्क्वेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, जो आपने रिजल्ट फाइंड किया आप उसका स्क्वायर लें टू गेट द वैल्यू ऑफ a4 + 1/a4। तो ये अब हम देखते हैं, आप देखें साथ साथ। चलें बेटा, ये a² + 1/a² है और इसकी पावर आ रही है स्क्वायर है और ये इक्वल्स टू 2। तो उसी तरह फार्मूला तो उसी तरह से यहाँ लगेगा, बस ये है कि चूँकि अब स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर लेंगे। ये नाउ दिस इज़ a² और b इस वक्त 1/a² है, तो फिर आप उसका भी स्क्वायर लेंगे +2 × a² और इंटू 1/a² विच इज़ इक्वल्स टू 4। इसमें भी उसी तरह से बेटा टर्म कैंसिल हो जाएगी, इन्वर्स है ये एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा a4 + 1/a4 + 2 = 4। और फिर आप उसी तरह चूँकि a4 + 1/a4 चाहिए तो आप 2 को शिफ्ट कर दें टू द राइट साइड, तो ये रिवर्स हो जाएगा 4 - 2। सो a4 + 1/a4 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। तो ये आपकी सेकेंड वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली a4 + 1/a4 की। अब इसके बाद हम क्यूब लेंगे, क्योंकि हमें क्यूब फाइंड करना है। नाउ वी फाइंड द क्यूब, सो क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ a + 1/a का आप क्यूब लेंगे, ठीक है। अब आपने जो गिवन है उसका अब आपने क्यूब फाइंड, क्योंकि स्क्वायर और 4 तो आपने इससे एक कंडीशन से फाइंड कर लिया अगेन स्क्वायर लेकर, लेकिन क्यूब के लिए फिर आपको अगेन इफ़ से स्टार्ट शुरू करेंगे। इफ़ आपका a + 1/a है तो a + 1/a का जब क्यूब लेंगे तो फिर आपको 2 का भी क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। राइट साइड पे उसकी वैल्यू 2 दी हुई है। अब क्यूब का फार्मूला भी आपको याद है, अगर नहीं है तो आप एक बार ज़रूर लिखा करें, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला जो होता है वो आपके पास होता है x + 1/x होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू x³ 1/x³ + 3 × x + 1/x। अब आप इसमें वैल्यूज़ जब आप इसको अब इस तरह अप्लाई करें, इस कंडीशन पे अप्लाई करें, तो ये x 1/a होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू a³ + 1/a³ + 3 × a + 1/a। और क्योंकि हमने क्यूब लिया है स्टार्ट में, जैसे सोल्यूशन में बेटा क्यूब लिया है, तो हम और उस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका a³ + 1/a³ + 3 × a + 1/a इक्वल्स टू, और 2 का क्यूब आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ वैल्यू लगानी है a 1/a³ आपको a³ + 1/a³ तो आपको नज़र आ रहा है, और ये +3 है और a इसकी वैल्यू आ रही है 2, तो ये आप 2 लगाएंगे, ठीक है। ये आप 2 लगाएंगी, इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, ठीक है। और आपके पास ये 8 है, 8 आ रहा है, तो फिर आप इसको 6 3 2s are 6, तो ये आपको a³ + 1/a³ की वैल्यू +6 = 8। और फिर 6 को आप जब शिफ्ट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है 8 - 6 से क्यूब की वैल्यू भी आपके पास 2 ही आ रही है। इस तरह से जो तीनों वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी थी बेटा, वो तीनों वैल्यूज़ जो हैं देयरफॉर या हेंस लिखकर, एंड में हेंस लिखकर a² + 1/a² इक्वल्स टू a4 + 1/a4 equals to a³ + 1/a³ and all the 3 values are the same value, or the 3 values are same, that is 2। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज एंड हो गई है, एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.5। और आप इसको कॉपीज़ में उसी तरीके से जैसे आपको ड्यूरिंग हमने लेक्चर समझा दिया है बेटा, उसी तरह आप कॉपीज़ में ये सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट करें और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच।